स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशुजान फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि अमीर जब हम होना चाहते हैं तो कौन सी हैं वो गलतियां जो हमें अमीर नहीं होने देती। देखिए, आज का समय ऐसा है कि हर पर्सन चाहता है कि मेरे पास पैसा हो और मेरे को किसी चीज़ की भी कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। मगर ऐसा क्यों होता है? क्या गलती हम कर बैठते हैं जिसके कारण हम अमीर नहीं हो पाते? हम उसी सर्कल में घूमते रह जाते हैं और क्या कारण है जो हमारे पीछे गरीबी पड़ी रहती है। हर इंसान चाहता है कि पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा हों, मगर समझ नहीं आता क्या किया जाए। वो नौकरी करता है, वो अपने घर को, अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, वो फैमिली में खुश रहना चाहता है, मगर ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती। अगर एक मिडिल क्लास पर्सन जॉब कर रहा है, देखिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत में हो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, बस ये सपना ही रह जाएगा। क्यों? आप अभी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे 9 बजे होती है ज़्यादा से ज़्यादा। आते आते आपको शाम हो जाती है, 6-7 बज जाते हैं। उसके बाद आप ऑलरेडी परेशान हो कि सुबह ये काम करना है, मुझे अब ये करना है, और खाना भी खाना चाहते हो, आराम भी करना चाहते हो। तो ये क्या है, आप ये सोचो, मेंटल एक दिमाग जो है ना, उसको मेंटल पीस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, बट आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में और भी चीज़ें हमें टेंशन देती है। कभी हमारे घर में ऐसी चीज़ें चल रही होती है कि जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। अब ये समझो ये डे 1 है, बट ये डबल, मतलब कि डे 2, डे 3, डे 4, डे 7 और डे 30, मतलब कि पूरे महीने यही चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। अभी खर्चे देने हैं, अभी बच्चों की फ़ीस जानी है, अभी इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, अभी महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, मेडिकल कोई केस आ जाता है, वहाँ पैसा देना है, कमाई कुछ नहीं है। मैं आज आपको बताऊँ, जो आप कमा रहे हो ना, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। देखिए, आप जितना जल्दी कमाते हो ना, उससे ज़्यादा जल्दी तो वो खर्च हो जाता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा। अगर आप कमाओगे नहीं ना, तो ये ज़िंदगी बिल्कुल, ये समझिए, बेजान हो जाती है। मैं आपको ट्रूली बताऊं तो इसलिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आपके पास एक तरीका है कि आप जॉब करते हैं, अच्छी बात है। अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं किसी भी कंडीशन में, तब भी ऐसा कुछ इनकम सोर्स ढूंढिए कि आप जॉब के साथ साथ, और जॉब नहीं है तब भी कर सके, मतलब कि सेकंड इनकम सोर्स, कोई ऐसा तरीका पैसा कमाने का जिससे कि आप जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकें। देखिए, एक जो सैलरी आ रही है वो तो खर्च होगी आपके जो नीड्स है उन पर, ठीक है, बट ये जो सैलरी आएगी ना, ये इन्वेस्ट होगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते अपने ऊपर, अगर आपने ये सोचा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है, तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में आने वाले हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जनरली बहुत ज़रूरी है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं, ज़िंदगी में कुछ नया पा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यू नीड अ इन्वेस्टमेंट। अगर आप कुछ आगे ज़िंदगी में ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको एक अच्छी पूंजी की जरूरत होने वाली है, तो इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे पास अभी कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं सेकंड इनकम कमा सकूं, तो आप पहले जो है ना, उसमें से आप लगभग जितना आप उठा सकते हैं, लाइक 10%, 20%, इतना इन्वेस्ट जरूर कीजिए। इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी, ये समझिए, डाउन 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 जाते जाते कब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। क्योंकि आज के टाइम पर महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कमाई घट रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाइए जल्दी से जल्दी, कुछ भी हो सके, कहीं भी। देखिए, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो अमीर कभी नहीं बन पाओगे। सबसे पहला अहम पॉइंट है कि आप इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। अगर मैं तरफ चलूँ तो एक चीज़ को समझिए, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? जब आप धीरे धीरे सेविंग करेंगे। सेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कुछ कमाते हैं, उसमें से जो आप बचा पाते हैं वो आपकी सेविंग होती है। लाइक अगर आप पूरी कमाई में से 10,000 या 2,000, 3,000, 5,000 जितना भी बचा पा रहे हैं, वो आपकी सेविंग है। उस सेविंग को अगर आप कहीं अच्छी जगह निवेश करेंगे, दैट्स इज़ योर इन्वेस्टमेंट। ये आपकी पूंजी बनती है, राइट। तो इस चीज़ को समझिए कि अभी आपको एक सेविंग की, एक इन्वेस्टमेंट की और एक्स्ट्रा कमाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि जब ही आप अमीर बन पाएंगे। अमीर होने में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता कि ऐसा कुछ मैं आपको बता दूं या आप कुछ ऐसा जान जाओ कि कुछ मैं ऐसा कुछ कमाल कर जाऊं। नहीं, जो प्रिंसिपल बने हुए हैं, जिन प्रिंसिपल पर काम कर कर अमीर लोग और अमीर बने हैं या मिडिल क्लास पर्सन अमीर बन पाता है, वो प्रिंसिपल यही है कि आपको ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा बचाना है, ज़्यादा लगाना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पैसा कहीं खर्च तो नहीं होता फालतू जगह। देखिए, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां हमारा पैसा फालतू में खर्च होता है। लाइक आज छोटे छोटे खर्चे इतने बढ़ चुके हैं। आपको पता है किसी किसी के दिन की कमाई 300 रुपये भी नहीं होती है, हाँ, बट वो 1000 रुपये खर्च कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है, उसकी दिन की कमाई कितनी होगी, बट उसका खर्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। 1000 रुपये 1500 रुपये चला जाता है। और जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा रोए, परेशान होए, इसलिए हम ऐसा कुछ ना कुछ उसे दिला के लाते हैं या छोटे मोटे एक्सपेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से खर्चा ऊपर नीचे चला जाता है। देखिए, इसके लिए आपको बजट मेंटेन करना पड़ेगा। बजट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेरी छोटी बहन है, ठीक है, आप एक चीज़ को समझिए, उसको पैसे कई प्रकार से मिलते हैं, मतलब कि कभी कभी पापा भी देते हैं, मैं भी देती हूँ, बट उसको घर के खर्चे करने होते हैं, मतलब कि दूध लाना, छोटा मोटा सामान उसको लेकर आना होता है। तो कई बार जब उसको दोनों तरफ से पैसे मिलते हैं तो वो बजट को नहीं लगा पाती कि किन पैसों में से क्या सामान आया है, कितना सामान आया है, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, जिसके कारण उसके जेब में कभी भी पैसे नहीं होते। हम सबको लगता है कि पापा ने दिए होंगे तो उसके पास पैसे होंगे, पापा को लगता है इसने पैसे दिए होंगे तो उसके पास पैसे होंगे, मतलब कि इन शॉर्ट देखा जाए तो छोटी बहन के पास पैसे होंगे, बट वो खर्चों को मेंटेन नहीं कर पा रही, वो बजट को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। वो कभी कभी बजट को ओवर स्पेंडिंग करती है, लिखती नहीं है, जिसके कारण उसे नहीं पता चलता क्या उसके पैसे बच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर के बजट में वो जो उसे पापा जेब खर्ची दे रहे हैं वो खर्ची भी उसमें मिक्स हो जाती है और उसे पता नहीं चलता। फिर वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। यही होता है एक आम जिंदगी में। एक जो मिडिल क्लास पर्सन है उसकी ज़िंदगी में खर्चे बहुत सारे हैं। कभी उसकी ज़िंदगी में बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं, रेंट के खर्चे हैं, ग्रोसरी के खर्चे हैं, छोटे मोटे और एक्सपेंसेस हैं, जिसके कारण पैसा खर्च होता चला जाता है और बचता नहीं है, जिसके कारण आप कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। तो बजट बनाने पे ध्यान दीजिए। जितना अच्छा आप बजट बना लेते हैं, जितना अच्छा आप मेंटेन रखते हैं पैसों को, पैसा आपके पास आता है। देखिए, कैसा होगा, पैसा आ रहा है, आपको बजट मेंटेन करना आता नहीं है तो कितनी जल्दी पैसा चला जाएगा, सोच के देखिए। क्योंकि आपको नहीं पता, बस पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मेरे पास पैसा आता है, कहाँ चला जाता है, मुझे पता नहीं लग पाता है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता है। आपको इसके लिए एक बात समझनी होगी कि आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप अमीर होना चाहते हैं। इसके बिना आप अमीर नहीं हो सकते। माइंडसेट कि आपको पैसा निवेश करना है, माइंडसेट कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपको जोड़ने हैं, माइंडसेट की सही जगह इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को ना समझकर बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसा होता नहीं है। आपको मेरी ये बात समझनी होगी, अगर आपको अमीर बनना है तो पहला आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने पड़ेंगे, तीसरा आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी और लास्ट आपको स्पेंडिंग को समझना पड़ेगा। अगर आप स्पेंडिंग नहीं समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में आने वाले हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी लाइफ में बहुत कुछ इंक्लूड कर सकता है और मुझे पता है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे। कमेंट करिए कि हाँ मैं यहाँ से पैसे कमाना शुरू करूँगा या मैं सेविंग करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले को इंस्पायर करता है। कमेंट कीजिए क्या आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, कमेंट कीजिए क्या आप सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों में से कौन सी चीज़ आप करने वाले हैं वो मुझे अभी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।